जंगल का राजा शेर जंगल में अपने दोस्त चीता के साथ रहता था। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वो खाना भी साथ मिलकर खाते थे। चीता और शेर का बहुत ध्यान रखता था। एक बार जंगल में एक बाघ मानव आ जाता है। अरे वाह, ये जंगल तो बहुत खूबसूरत है। यहाँ के जानवर भी बहुत स्वादिष्ट होंगे। तब बाघ मानव की नजर पास में खड़े एक हिरन पर पड़ जाती है। अरे वाह, इतना मोटा ताजा हिरन, इसको खाकर तो मजा ही आ जाएगा। तभी बाघ मानव हिरन की तरफ बढ़ता है और उस पर हमला करके उसे जान से मार देता है और उसका शिकार कर लेता है और फिर से जंगल की ओर निकल पड़ता है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। अब चलकर कहीं पर आराम करता हूँ। बाघ मानव कुछ दूर चलकर एक पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगता है। कुछ देर बाद वहां से एक भालू अपने दो बच्चों के साथ गुजरता है। तभी उसके बच्चों की नजर बाघ मानव पर पड़ जाती है। भालू का बच्चा बाघ मानव की तरफ जाने लगता है। तभी भालू उसे रोकता है। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? लेकिन भालू का बच्चा उसकी एक ना सुनता और बाघ मानव के पास चला जाता है। जैसे ही वो बाघ मानव के पास जाता है, तभी बाघ मानव की आंख खुल जाती है और बाघ मानव उस पर हमला करके उसे घायल कर देता है और वहां से भाग जाता है। भालू बेचारा ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाता है। फिर वो जल्दी से अपने बेटे को लेकर महाराज शेर के पास जाता है। महाराज, ये सब क्या हो रहा है जंगल में? मेरे बेटे को एक बाघ मानव ने घायल कर डाला और वहां से भाग गया। वो इस जंगल में आतंक मचा रहा है। जल्दी से कुछ कीजिए महाराज। ठीक है बालू, मैं कुछ करता हूँ। अब तुम अपने बेटे को लेकर घर जाओ जल्दी। तब शेर अपने दोस्त चीता से कहता है। अरे दोस्त, जल्दी से पता करो कि वो कहाँ पर है। हमें जल्द से जल्द उसको खत्म करना होगा। चीता जल्दी से जंगल की तरफ निकल जाता है और उसे ढूंढने लगता है। तभी वो देखता है कि बाघ मानव एक बकरी का शिकार करने के लिए उसके पीछे भाग रहा है। तभी चीता जल्दी से महाराज के पास जाता है। महाराज, मैंने उसे अभी जंगल में देखा। वो अभी भी यहीं पर है। वो एक बकरी का शिकार कर रहा था। हमें जल्दी से कुछ करना होगा महाराज। ठीक है चीता, चलो चलते हैं। उसको जाकर सबक सिखा कर आते हैं। तब वो दोनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं और बाघ मानव को ढूंढने लगते हैं। तभी वो उन्हें एक पेड़ के नीचे आराम करता हुआ दिखाई देता है। अच्छा, तो ये है वो दुष्ट बाघ मानव। मैं इसको अभी खत्म करता हूँ। शेर उसके पास जाकर बिना कुछ सोचे समझे उस पर हमला कर देता है। तभी बाघ मानव भी जाग जाता है और वो वहां से भागने लगता है। तभी चीता उसके आगे आ जाता है और वो दोनों उसे घेर लेते हैं। तभी पीछे से शेर उस पर जोरदार हमला कर देता है और उसे मार गिराता है और ऐसे शेर और उसका दोस्त चीता जंगल को बचा लेते हैं। जंगल के महाराजा को मार डाला एक कालिया शेर ने, और फिर राजा के बेटे को मारने आया एक चीता। आखिर ये चीता कौन था और वो इन दोनों को मारना क्यों चाहता था? और ये कालिया शेर महाराज को मार पाएगा या नहीं, चलिए देखते हैं। ये है सफेद शेर का परिवार। सफेद शेर का परिवार एक बहुत सुंदर जंगल में रहता था और सफेद शेर की पत्नी भी उसके साथ रहती थी। वो सब आपस में बड़े ही प्यार से रहते थे और शेर के दोनों बेटे भी अपने पिता की हर बात मानते थे। दोनों बेटे जुड़वा थे। एक बार एक लोमड़ी बहुत ही डरती हुई भागी भागी आती है। वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। क्या हुआ लोमड़ी? बहुत घबराई हुई लग रही हो। शेर महाराज, मुझे लग रहा है अब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ऐसा क्यों बोल रही हो लोमड़ी? आखिर बात क्या? महाराज, वो आतंकी कालिया शेर हमारे जंगल में घुस आया है। उसने जंगल में बहुत आतंक मचा रखा है। वो सब जानवरों को मार रहा है और उसने भालू को भी बड़े बेरहमी से मार डाला। मैं भी वही थी, उसने मुझे तो नहीं मारा और मेरे पास आया और बोले। देखो लोमड़ी, मैं तुम्हें तो नहीं मारूंगा, मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुम मुझे एक शिकार लाकर दोगी तो मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा। और सुनो, जाकर उस सफेद शेर से कह देना
मैं उसका खेल खत्म करने आया हूँ। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर तुमने कुछ चालाकी की तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। मैं उस सफेद शेर का पूरा परिवार खत्म करने के बाद इस जंगल पर राज करूंगा। महाराज, मैं बचकर वहाँ से आ तो गई, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अब क्या होगा? तुम डरो मत लोमड़ी। अब की बार उसने कुछ भी कहा तो तुरंत आकर मुझे बताना। अब वैसे भी रात हो गई है। जो भी होता है हम सुबह देखते हैं। अब रात हो जाती है और सफेद शेर गुफा के बाहर अपने परिवार की रक्षा करने के लिए खड़ा हो जाता है और उस कालिया के आने का इंतजार करने लगता है। तब शेर की पत्नी और शेर के बच्चे गुफा के अंदर आराम कर रहे थे। तभी वहां वो कालिया शेर आ जाता है। कालिया शेर पीछे से आता है और शेर पर हमला कर उसे मार डालता है। सुबह जब शेरनी और उसके बेटे उठते हैं तो वो अपने पिता को मरा हुआ पाते हैं और वो तीनों बहुत दुखी हो जाते हैं और बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। तब शेरनी उन्हें समझाते हुए कहती है, चुप हो जाओ मेरे बच्चों। जिसने भी यह किया है ना, उससे तुम्हें बदला लेना है। अब तुम्हें उसे जिंदा नहीं छोड़ना। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। वो दोनों बड़े हो जाते हैं और एक दिन वो दोनों जंगल में ऐसे ही खड़े हुए थे। तभी पीछे से एक चीता आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। लेकिन इस बार वो दोनों भाई उस चीता को वहीं खत्म कर देते हैं और उसे जान से मार डालते हैं और उसके ऊपर से खाल उतार देते हैं और देखते हैं कि वो कोई चीता नहीं बल्कि कालिया ही था, जो कि साधारण चीता की खाल पहनकर आया था, क्योंकि कालिया शेर इन दोनों को मारकर जंगल पर राज करना चाहता था। लेकिन दोनों भाइयों ने उसे जान से मार डाला और ये बात उन दोनों भाइयों को उस लोमड़ी ने बताई थी। उस कालिया शेर ने हमारे राजा को मारकर अच्छा नहीं किया और वो अब तुम्हें भी मारना चाहता है। उसने मुझे कहा है कि वो चीते की खाल पहनकर आएगा और उन दोनों भाइयों को मार दूंगा। लोमड़ी ने उन दोनों भाइयों को सब कुछ बता दिया था और इस तरह से उन दोनों बहादुर भाइयों ने अपने पिता की मौत का बदला भी लिया और अपने जंगल को भी उसके हाथों में आने से बचा लिया। अगर आपको आज की हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।